वेलकम टू तेज एजुकेशन टॉप साइंस के हम इस वीडियो में प्रश्न देखेंगे। सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि व्यापमं के द्वारा कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं और बार बार परीक्षाओं में आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हेली धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। ओके, 76 ईयर के बाद। अगला प्रश्न है कि ओरियन क्या होता है। ओरियन क्या होता है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो मित्रों, ओरियन एक तारामंडल है। ओके, ओरियन क्या है, एक तारामंडल है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी कितनी मापी गई है। तो सूर्य और बीच के मध्य दूरी भाई एंगस्ट्रॉम में मापी गई। किस में मापी गई है? एंगस्ट्रॉम में मापी गई है। अब एंगस्ट्रॉम को भाई प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए ओके, यह जो है एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है इसे प्रदर्शित करने के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन कर रही है, उसकी घूर्णन करने की दिशा क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किसकी आवश्यकता होती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो समय जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री को आवश्यकता पड़ती है एक स्प्रिंग वाली घड़ी की। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि अंतरिक्ष यात्री बाह्य क्षेत्र में किस तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है माध्यम के लिए, कैसे वो जो है अंतरिक्ष में बाह्य क्षेत्र में बातें कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 1 क्विंटल किसके बराबर होता है। तो इसका प्रश्न है 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की समान अवस्थाओं के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा की समान अवस्थाओं के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे चंद्रमास कहा जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1 लीटर किसके बराबर होता है। तो भाई 1 लीटर बराबर होता है 1.0 घन डेसीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्थायी रूप से कठोर जल में कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो स्थायी रूप से कठोर जल में अशुद्धि पाई जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट की। अगला प्रश्न है कि दौड़ में एक धारक के समय अंतराल को किससे मापा जाता है। तो दौड़ लगाते समय एक धारक के समय अंतराल को मापा जाता है ब्राह्म घड़ी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक यौगिक में क्या होता है। तो अपमार्जक यौगिक में डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न है एक विद्युत संयोजी यौगिक रखने वाले 2 परमाणुओं के बीच बनता है। तो एक विद्युत संयोजी यौगिक जो होता है वो विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर रखने वाले 2 परमाणुओं के बीच बनता है। प्रश्न है कि फेरस सल्फेट का घोल मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन धातु देता है। तब यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया उदाहरण है विस्थापन का। प्रश्न है कि लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के ट्राइग्लिसराइड को क्या कहते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के ट्राइग्लिसराइड को तेल तथा वसा कहते हैं। प्रश्न है कि जब ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो वह एक कठोर पदार्थ बन जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि विकृत गंधता से क्या प्रदर्शित होता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा विकृत गंधता से प्रदर्शित होता है ऑक्सीकरण के कारण तेल और वसा का खराब होना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक लवण पानी में घुलकर उदासीन विलयन देता है, उसे आपको पहचानना है। तो ऐसा लवण जो पानी में घुलकर उदासीन विलयन देता है वह है पोटेशियम सल्फेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिथनॉल और
एथेनोइक अम्ल को कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है इन दोनों को गर्म करने पर मिथाइल एथाइनोइक बनता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी? पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि किसने की? तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। इसी तरह के टॉप साइंस के प्रश्न देखने के लिए इस वीडियो के प्रश्न काफ़ी कठिन थे, ओके, लेकिन व्यापम के द्वारा इस तरह के 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं।